और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है, नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण वाला कानून रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण वाला कानून रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था। आपको बता दें, आरक्षण को चुनौती वाली याचिका स्वीकार। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट से 65% आरक्षण वाला कानून रद्द कर दिया गया है। तो जिस तरीके से बिहार में जातीय सर्वेक्षण कराया गया और उसके बाद जो आरक्षण का दायरा है उसे बढ़ा दिया गया था, आपको बता दें 50% और फिर 10% EWS का आरक्षण और उसके बाद 15% जो बढ़ोतरी हुई थी उसको मिला करके 65% हो गया था आरक्षण। लेकिन हाईकोर्ट से अब नीतीश सरकार को झटका लगा और हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण वाले कानून को रद्द कर दिया है। तो इसको लेकर याचिका दायर की गई थी और इस याचिका को स्वीकार किया। आपको बता दें कि सुनवाई हो गई थी। हाईकोर्ट ने 11 मार्च को फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नीतीश सरकार को बड़ा झटका दिया है, चूंकि इस आरक्षण बढ़ाने वाले कानून को ही हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और चलिए, हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रजनीश, एक बड़ा झटका नीतीश सरकार को, क्या हाईकोर्ट की टिप्पणी रही, किस वजह से इसे रद्द किया गया? देखिए, बिहार में जब जातिगत गणना पूरी हुई थी उसके बाद राज्य सरकार ने यहाँ पे कैबिनेट और तमाम जगहों से बातों को पूरा करके और इसके बाद जो सरकारी जो नौकरियों में आरक्षण है उसे 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। और कहना ये था कि चूंकि जातिगत गणना के आधार पर जो EBC यानी जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं, इस तरीके से इनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, तो इस आधार पे इस आंकड़ा को बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। जबकि पहले से वीकर सेक्शन के लिए, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% का आरक्षण केंद्र सरकार की ओर से देश भर में है वो है, तो इसको लेकर 75% हो जाता है। ऐसे में यहाँ पे मामला दायर हुआ था गौरव कुमार और अन्य की ओर से, और कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद मार्च महीने में ही सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया था। वो फैसला आज आ गया है और कोर्ट ने निर्णय ये सुनाया है और सरकार के जो 50 से बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया गया है उस निर्णय को निरस्त कर दिया है। तो एक बड़ा निर्णय है कोर्ट की ओर से, और ये कहा गया है कि चूंकि सरकार की ओर से जो बातें रखी गई थी कि जो लोगों की गणना है उस आधार पर यहाँ पे आरक्षण जो है वो बढ़ाए गए थे, और दूसरी ओर जो अनुपातिक तौर पे जातिगत जो नौकरियों में आरक्षण जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए थी वो आधार नहीं है। तो इस पूरे मसले मामले को देखने के बाद कोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को खारिज कर दिया है और राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। और साथ ही साथ ये जो जातिगत गणना हुई थी इसको लेकर खासे उत्साहित थी राज्य सरकार, और साथ ही साथ तमाम जो इसमें राजनीतिक अगर दलों की बात करें तो उनकी ओर से एक लंबी मुहिम और पहल थी। उसके बाद ये गणना पूरी की गई थी, उसके बाद रिपोर्ट जारी हुआ था, और रिपोर्ट जारी होने के ठीक बाद जो आरक्षणों में सरकारी नौकरियों में संस्थानों में जो आरक्षण में जो फीसदी है, प्रतिशत है आरक्षण का, उसे बढ़ाकर 65% किया गया था 50 से, और 10% जो वीकर सेक्शन के लिए, एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए पहले से है सवर्ण जातियों का, वो केंद्र की ओर से 75% था। तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी जिस तरीके से पहले से है कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, और जो 10% का मामला है उसमें संविधान के जो कानून के तहत हवाला देते हुए ये कहा गया है कि इसे नहीं हटाया जा सकता। तो लिहाजा 15% जो बढ़ाए गए थे राज्य सरकार की ओर से सरकारी नौकरियों में आरक्षण की जो सीमा है इसको निरस्त कर दिया गया है, और ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से अब राज्य सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या वो अपील करेंगे, इस आदेश को चुनौती देंगे, या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? क्या क्या उपाय उनके पास है फिलहाल? देखिए, राज्य सरकार की ओर से यहाँ पे दलील रखी गई थी, बातें कही गई थी। अब चूंकि दक्षिण के कुछ राज्यों में जो सीमा है आरक्षण का वो ज़्यादा है, तो राज्य सरकार के लिए और क्या कुछ गुंजाइश बचते हैं, इस पर कानूनी विचार विमर्श और रायशुमारी के बाद राज्य सरकार कदम उठाएगी। तो बहरहाल अभी सरकार की ओर से ये प्रतिक्रिया आनी है, चूँकि
अभी फौरी तौर पर कोर्ट की ओर से ये निर्णय आया है और निर्णय चूंकि मार्च महीने में ही सुनवाई पूरी हो गई थी और उसके बाद सुरक्षित रख लिया गया था फैसला, और आज जो फैसला आया है कोर्ट की ओर से उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण की जो सीमा बढ़ाई गई है सरकारी नौकरियों और संस्थानों में, इसको जो 50 से 65% की गई है उसे निरस्त किया जाता है। तो लिहाजा 15% का जो इन्हांस किया गया था राज्य सरकार की ओर से वो खत्म कर दिया गया है। अब राज्य सरकार का क्या कुछ रुख होगा, हालांकि आज कैबिनेट की बैठक है यहाँ पे, उसके बाद प्रतिक्रिया कैबिनेट की बैठक चल रही है जी। तो इसके बाद सरकार का पक्ष जो है वो सामने आएगा और उसमें देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इन बातों को लेकर क्या कुछ आगे का बिल्कुल देखना होगा राज्य सरकार का रुख क्या होता है इस पर। बहुत शुक्रिया रजनीश फिलहाल आपका। तो हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा। आपको बता दें जिस तरीके से बिहार में जातीय सर्वेक्षण के बाद जो आरक्षण का दायरा है उसे बढ़ाया गया था, इसको लेकर अब नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया है जिसमें आरक्षण को बढ़ाया गया था। जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, जातीय सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया जिसको लेकर तमाम तरह की बातें भी की गई, लेकिन अब उस बढ़े हुए आरक्षण को, उस कानून को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। और चलिए अब अगले 2 मिनट में फटाफट